हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो मिशन वर्दी में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं करंट अफेयर्स 2021 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं उन सारी करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके 67 बीपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। रिसेंटली विच सिटीज़ वर सिलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर द हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट की कैटेगरी में यूनेस्को ने किन दो सिटीज़ को सिलेक्ट किया है? ऑप्शन है जयपुर एंड चूरू, आगरा एंड गोरखपुर, ग्वालियर एंड ओरछा एंड पटना एंड गया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्वालियर एंड ओरछा। तो ग्वालियर एंड ओरछा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया है। तो दोनों ही सिटी कहाँ पे है? एमपी गवर्नमेंट, एमपी में है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट। तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि किस गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड तेलंगाना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को। इस स्कीम के अंदर होगा क्या कि हर एक ब्लॉक को किसी न किसी इंडस्ट्रियल विजन के साथ जुड़ा जाएगा। मतलब किसी न किसी फैक्ट्री के साथ, किसी न किसी प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा ताकि जितने भी रूरल एरियाज है उनको डेवलप किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन है हु बिकम द थर्ड इंडियन सेलिब्रिटी आफ्टर शाहरुख खान एंड संजय दत्त गेट्स अ 10-year-old गोल्ड वीज़ा फ्रॉम दुबई। तो गोल्ड वीज़ा पाने वाले थर्ड इंडियन कौन है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है आमिर खान, सानिया मिर्ज़ा, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सानिया मिर्ज़ा। देखिए इस गोल्डन वीज़ा के अंदर होता क्या है कि ये जो 3 पर्सन है ये दुबई में जा सकते हैं, किसी भी होटल में कहीं भी फ्री में रह सकते हैं, खा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है ऐसे गोल्डन वीज़ा देती है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को ताकि अपनी कंट्री में वो टूरिज्म को प्रमोट कर सके। ठीक है। लेकिन ये जो लिस्ट है थोड़ी और बड़ी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी रिसेंटली नेहा कक्कर और उनके हस्बैंड को दोनों को ही गोल्डन वीज़ा दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट बॉट द इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021। तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 को किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शंस है केरला, तमिलनाडु, हरियाणा या कर्नाटका। तो राइट आंसर है इसका कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट अनवेल पॉलिसी अलाउइंग इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी टू ऑपरेट। तो होगा क्या इससे? एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो पॉल्यूशन है वो कम होगा और जो डिपेंडेंस है प्राइवेट व्हीकल्स की वो भी यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा। सीएम है यहाँ के BS येदियुरप्पा। देखिए जो क्वेश्चंस है, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो टॉपिक है उसको डिफरेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अलग तरीके से पढ़ा जाता है किसी भी टॉपिक को। तो यहाँ पे हम लोग जो यूपीपीएससी हो गया या किसी भी PCS के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंस की बात करो तो यहाँ पे आपसे बेनिफिट पूछा जा सकता है मेंस में, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में उसका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ आपसे फैक्ट पूछ जाएंगे कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है या ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गल्फ कंट्री बिकम द फर्स्ट टू ओपन एन एम्बेसी इन इजराइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न क्या है कि जो इजराइल गवर्नमेंट है, इजराइल जो कंट्री है उसको मिडल ईस्ट में या जो मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ कंट्री। तो यहाँ पे गल्फ कंट्रीज जो हैं उसमें पहला वो कौन सा कंट्री है जिसने एम्बेसी अपना खोला है इजराइल का, ठीक है, अपने कंट्री में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से क्या हो गया कि उस कंट्री ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है इजराइल को। ऑप्शन है UAE, सऊदी अरेबिया, ओमन या यमन। तो राइट आंसर है इसका यूनाइटेड अरब अमीरात। तो UAE ने क्या हुआ है कि इजराइल ने UAE में अपना एम्बेसी ओपन किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है सोबराना 2 इज द। तो जो सोबराना 2 है ये क्या है? ऑप्शन है कोविड वैक्सीन, सैटेलाइट, मलेरिया वैक्सीन या हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो राइट आंसर है इसका वो है कोविड वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन है कहाँ का है? तो क्यूबा ने डेवलप किया है वर्ल्ड फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19। ठीक है। तो क्यूबा ने डेवलप किया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और भी डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैंने हर स्लाइड में डिटेल्स ऐड कर दी है और जहाँ डिटेल्स नहीं है वहाँ पे उस स्लाइड का आपको यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करके डिटेल में पढ़ सकते हो। जितना थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप
उतनी ज़्यादा आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट साइंड MOU विथ विच कंट्री ऑन रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। अब ये जो MOU वाला करंट अफेयर्स BPSC में कुछ सालों में देखा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। MOU हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है, किसके लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल जो है उनके लिए। ठीक है, ऑप्शन है गैम्बिया, मॉरिशस, सेशल्स या नाइजर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गैम्बिया। ठीक है, ऑप्शन ए गैम्बिया। तो गैम्बिया ने इंडिया के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। तो अपने गवर्नेंस में रिफॉर्म लाने के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए गैम्बिया ने यहाँ पे इंडिया के साथ MOU साइन किया। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड्स टीनियस्ट टेक्नोलॉजी विद द थिकेस्ट ऑफ ओनली 2 एटम्स दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो किस गवर्नमेंट ने, किस कंट्री ने यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि सिर्फ 2 एटम के थिकनेस के साथ वो क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, इजराइल या चाइना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, इजराइल। तो इजराइल ने डेवलप किया है दुनिया की सबसे टिनेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे पतली, सबसे छोटी टेक्नोलॉजी, जिसमें सिर्फ जिसका साइज़ क्या है, सिर्फ 2 एटम का साइज़ है, जो इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंट तरीके से फ्लो कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और ये बात आप याद रखना कि जो 1 एटम थिक लेयर है वो किसका है, बोरोन एंड नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू एक्सेप्ट मोबाइल बेस्ड पेमेंट थ्रू द भीम ऐप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे किस नेबरिंग कंट्री ने भीम ऐप जो है उसके थ्रू UPI सिस्टम को अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर लिया है। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भूटान। तो भूटान बिकम फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये सेकंड कंट्री बन गई है सिंगापुर के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, भूटान बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम एंड द सेकंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू हैव भीम UPI एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये आप अगर देखो तो नेबरिंग कंट्रीज में पहला है और ओवरऑल देखो तो सेकंड कंट्री बना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉटन यार्न हैज़ बीन सेंट फॉर इंडियाज बाय रेल टू विच कंट्री। तो रेल की मदद से इंडिया कॉटन कहाँ पे सेंड कर रहा है। ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो इंडिया में जो लुधियाना है, जो टेक्सटाइल सिटी है एक तरीके से, वहाँ से क्या होगा, बाय ट्रेन की मदद से, ट्रेन कहाँ से निकलेगी, अंबाला। ठीक है, अंबाला से बांग्लादेश के लिए ट्रेन चलेगी, जहाँ से हम लोग क्या एक्सपोर्ट करने वाले हैं, यार्न, फैब्रिक एंड अदर आइटम्स, टेक्सटाइल की जितनी भी आइटम्स है वो। तो ये था इस वीडियो का एंड। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।